Class 10 exercise 1.4 and question number 1 is without actually performing the long division state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। स्टूडेंट हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें ये फाइंड करना है कि जो हमें ये रैशनल नंबर दिए हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम, जो ये हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में गिवन है तो ये को प्राइम होने चाहिए। और को प्राइम क्या होता है, जिसके अंदर ओनली वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो को प्राइम होते हैं। तो इसमें हम क्यू यानी कि डिनोमिनेटर है जो इसका, उस डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n या 5 की पावर m की फॉर्म में होगा यानी कि 2, 5 या 2 × 5 की फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर इन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर इसके अंदर इंक्लूड होता है या फैक्टर बनता है तो वो कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। तो डिनोमिनेटर क्या है इसमें 3, 1, 2, 5 फर्स्ट में। तो हम इसमें जो डिनोमिनेटर है इसको हमने चेक करना है कि ये 2 और 5 की फॉर्म में है या नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे 13 एज इट इज़ डिवाइड बाई, अब मैंने इसे यहाँ 3, 1, 2, 5 के फैक्टर ऑलरेडी निकाल रखे हैं तो इसके फैक्टर हैं 5, कितने टाइम है 5 टाइम, तो 5 की पावर यहाँ पर 5 यहाँ पर राइट कर दूंगा डिनोमिनेटर में। तो अगर आपका डिनोमिनेटर अगर 5 की टर्म में है तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। सेम एज सेकंड को चेक करना है हमने, तो सेकंड में हम यहाँ पर लिखेंगे तो 17 एज इट इज़। आप देखिए स्टूडेंट 8 के मैंने फैक्टर ऑलरेडी निकाल रखे हैं, 2 × 2 की पावर 3। तो यहाँ पर राइट कर देते हैं हम। तो देखिए जो Q है हमारा 2 की फॉर्म में है यानी 2 के फैक्टर की फॉर्म में है तो ये भी कौन सी टर्म हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसमें हमें यही फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो थर्ड देखिए 64 डिवाइड बाई 455। तो 64 के फैक्टर हम फाइंड कर लेंगे, 2 की पावर 6 होते हैं। और 455 के फैक्टर हमने यहाँ निकाल रखे हैं 5 × 7 × 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 7 × में 13। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और डिनोमिनेटर में देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 5 है ओनली, तो 5 के अलावा क्या है 7 और 13 भी आपको गिवन है। तो इसलिए अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर और हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इसका 15/1600। तो यहाँ पर देखिए 15 के फैक्टर देखिए 3 × 5 और 16 के फैक्टर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। तो 16 के फैक्टर में यहाँ पर देखिए 2 कितने टाइम है हमारे पास और 5 यहाँ 2 की पावर 6 राइट करेंगे और 5 कितने टाइम है 2 टाइम। तो 5⁵5 यानी 5 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा फाइनल 3/2⁶ × 5 1। तो देखिए स्टूडेंट जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी Q है हमारा 2 और 5 के फैक्टर की फॉर्म में है तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कौन सी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। तो फिफ्थ देखिए 29/343। अब देखिए 343 के यहाँ पर हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो 343 किस पे जाएगा, ये 7 से जाएगा। तो 7 4 जा 28, 34 - 28 कर देंगे हमारे पास 6 हो जाएगा। 6 3 कितना होगा 63, 7 9 जा 63, 7 से जाएगा अगेन 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखिए
29 एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम सेम एज लिखेंगे 29, और 3 4 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 कितना टाइम है, 3 टाइम्स 7⁻³ आप देखिए यहाँ पर जो q है हमारा डिनोमिनेटर है वो ओनली 7 के फैक्टर की फॉर्म में है, यानी कि 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप देखिए नेक्स्ट 6 यहाँ पर गिवन है 23 क्या है, प्राइम फैक्टर गिवन है, और नीचे q है 2 और 5 की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है आपका 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी, इसको हम डायरेक्ट ही राइट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट देखिए 129 अपॉन में 2⁻² मल्टीप्लाई में 5⁻7 मल्टीप्लाई में 7⁵। अब देखिए यहाँ पर 129 एज इट इज यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे 41 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड 43 स्टूडेंट 43 मल्टीप्लाई 3 आएगा यहाँ पर, इसको दोबारा से लिख देते हैं। तो 129 के फैक्टर हो जाएंगे 43 मल्टीप्लाई में 3, और नीचे डिनोमिनेटर आपको गिवन है वो 2 × 2⁻², 5⁻7 मल्टीप्लाई 7⁻5। तो देखिए यहाँ पर जो आपको डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की फॉर्म में तो हैं, बट यहाँ पर क्या है 7 की फॉर्म में भी आपको फैक्टर गिवन है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो ये अगर टर्मिनेटिंग होता तो 2 और 5 की फॉर्म में होता ओनली, बट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 की 5 पावर आपको गिवन है इसके साथ फैक्टर में, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट देखिए 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में 6/15 गिवन है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 15 के फैक्टर। तो 15 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में 5 आप राइट कर सकते हो 5। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। इट मीन्स हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर, तो जो डिनोमिनेटर है वो 5 की फॉर्म में है, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, टर्मिनेटिंग टर्म, इट इज़ टर्मिनेटिंग टर्म। नेक्स्ट देखिए 35/50। अब 35 के फैक्टर्स हो गए 5 मल्टीप्लाई 7, और 50 के फैक्टर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या होगा रिमेनिंग 7/2 मल्टीप्लाई 5। तो Q हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 × 5 की फॉर्म में है स्टूडेंट, तो ये कौन सी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है 77/210। तो 77 के फैक्टर होंगे 7 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में। अब देखिए 210 के फैक्टर हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, तो ये है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम राइट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर डिनोमिनेटर है जो 2 × 3 × 5 की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 भी यहाँ पर एक फैक्टर है, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हो जाएगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 1.4 इज write down the decimal expansion of those rational number in question 1 which have terminating decimal expansion। इसमें हमें ये फाइंड करना है डेसिमल एक्सपेंशन जो क्वेश्चन 1 में हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था जिनका, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें राइट करना है।
तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग के आया था फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और नाइन्थ का। तो इन सभी का हमने क्या राइट करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 13/3125। तो हमें यहाँ पर किस टाइप से इसका डेसिमल एक्सपेंशन राइट करना है, तो हम वैसे जर्नली किस मेथड से करते हैं, 13 को अंदर लेते हैं और 3125 से डिवाइड करते हैं। बट स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसको हमें नहीं करना। तो हमें अब सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर हैं इसके फैक्टर हमें 1 प्रीवियस वीडियो में निकाल चुके हैं 1 में। तो यहाँ पर इसके फैक्टर होंगे 5 की पावर 5, यानी कि 3125 के हम अगर फैक्टर निकालें तो वो होंगे 5⁻5। तो हम इसको राइट करेंगे 13 में, अब इसको फैक्टराइज करके लिख दिया हमने 5⁻5। अब जितनी यहाँ पर डिनोमिनेटर गिवन है उसको हमें कन्वर्ट करना है 10 में, 100 में या 1000 के फॉर्म में, यानी कि इसको हम उतने ही पावर से, यानी 2 की पावर 5 से ऊपर भी और अपॉन में 2 की पावर 5 नीचे, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है एंडिंग विद 0 में चेंज हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर लिखेंगे 2 की 5 क्या होता है 32, अपॉन में 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 होल पावर हो जाएगी 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 मल्टीप्लाई 32 क्या होता है, ये होता है 416, अपॉन में 5 × 2 = 10, 10⁻5 यहाँ पर राइट करेंगे। अब इसको 10 की पावर 5 को हम क्या राइट कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 416, अपॉन में 1 के लास्ट में हम 5 zeros डाल देंगे। आप देखिए स्टूडेंट, जब डिवाइड में अगर हमारे पास यहाँ ज़ीरोज़ की फॉर्म में होगा तो उतने हम डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब 5 zeros हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 प्लेस के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो यहाँ पर से काउंट करेंगे हम लास्ट से 1 2 3 4 5, इट मीन्स यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आएगा 5 प्लेस के मूव करके। तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0.00416। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा फर्स्ट का। सेम एज हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे सेकंड के साथ। तो अब देखिए स्टूडेंट, 17/8 आपको गिवन है। तो यहाँ पर जो 8 है लास्ट में, तो इसके फैक्टराइज कर लेंगे हम। 17/8 के जो फैक्टर हैं 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 3 है तो हम इसको मल्टीप्लाएंगे 5 की पावर 3 से, और नीचे भी 5 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 होता है 125, और अपॉन में हो जाएगा 2 × 5 और होल पावर हो जाएगी इनकी 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो हमारे पास आ जाएगा 2125, अपॉन में 5 2 जा कितने होते हैं 10, 10⁻3। अब इसको अगेन सॉल्व कर देंगे। 2125 अपॉन में 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा 1000। आप देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 प्लेसेस के बाद ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें पॉइंट हम यहाँ पर पुट कर देंगे आफ्टर 3 डिजिट। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 2.125। तो सेकंड का जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 2.125। तो नेक्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, 4th 6th 8th और 9th को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो 4th पार्ट है 15/1600। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 15 अपॉन में 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 1600 के आप इस टाइप से फैक्टर निकाल सकते हो। तो हम बार बार नहीं निकालेंगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है। तो इसको हम कैसे राइट कर सकेंगे, तो ऊपर भी 5 की पावर 4 और नीचे भी 5 की पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अब इसको कैसे राइट करेंगे हम,
15 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 क्या होती है 625। अब इनको हम क्या करेंगे 2, 5 और 5 इनको हम राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और 6 पावर क्या हो जाएगी इनकी कॉमन। 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर हो जाएगी 6। अब 15 मल्टीप्लाई 6 to 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9375 अपॉन में 2 5 जा 10 होल पावर 6 हो जाएगी। या 10 की पावर 6 को हम क्या लिख सकता हूँ 1 के लास्ट में 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये लगा दिए हमने 6 ज़ीरोज़। अब इसको कन्वर्ट कर लूँगा मैं डेसिमल में, जितने ज़ीरोज़ हैं उतने पॉइंट हम उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 डिजिट हैं, 2 डिजिट की नाम की 0 लगा दी, उसके बाद 0.009375 ये हो जाएगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है 23/2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। अब देखिए इसको यहीं से सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा, ऊपर भी हम इसको 5 की पावर 1 से और नीचे भी 5 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे 23 इंटू 5 कितना हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़, और 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 को हम ऐड कर लेंगे। 5 की पावर 2 और 5 की 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू 5 की पावर होल 3। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 अपॉन में हो जाएगा 2 5 जा 10 रेज टू पावर 3। इट मीन्स ये इक्वल हो जाएगा 115 अपॉन में 1000 अपॉन में 1000। अब 3 प्लेस मूव करने के बाद हम न्यूमरेटर में पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 ही डिजिट है, तो 0.115 हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए इससे 8th पार्ट देखिए इसका 6/15 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 15 के डेसिमल फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल 2/5 हो गया। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे राइट करेंगे, जितनी 5 की पावर 1 है नीचे उतनी से इसको क्या कर लेंगे 2 की पावर 1 चाहिए तो 2 और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5 2 जा 10। अब इसको कैसे राइट कर सकते हैं 4/10 को कैसे राइट कर सकते हैं 0.4 हो जाएगा, यानी 1 प्लेस के बाद इसमें क्या आ जाएगा पॉइंट, तो इसको राइट करेंगे हम 0.4। अब देखिए नेक्स्ट 9th पार्ट इज़ 35 अपॉन 50। 35 के फैक्टर हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 50 के फैक्टर हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 5 से 5 कैंसिल। अब देखिए 7 अपॉन में 5 इंटू 10 है, तो ये ऑलरेडी 10 की पावर में है, तो यहाँ पर राइट कर लेंगे हम 7/10। अब यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.7। 9th का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये आपको रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नीचे दिया है 1 से लेकर 3rd तक। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल नॉट। सभी केसेस में आपको फाइंड करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर इनमें से कोई भी रैशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q और वो p/q की फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। तो आपको जो q की डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हो या किस फॉर्म में होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है। तो जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो वो कौन सा होता है रैशनल होता है। इट मीन्स
ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो इसको हम राइट करेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना नहीं है, जस्ट बताना है कि क्यू किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो फॉर क्यू वी, तो क्यू के लिए हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। तो थ्योरम पॉइंट 1.5 और 1.67 के अकॉर्डिंग जब भी क्यू कोई डेसिमल एक्सपेंशन में होता है टर्मिनेटिंग में, तो वो किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m में होता है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और रैशनल फॉर्म क्या होती है इसकी, पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू किस में होता है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 के में होगा। तो सेकंड को देखिए, सेकंड में आपको दिया है 0.120 डॉट डॉट लगा लास्ट में, तो ये किस फॉर्म में है देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर है, आप देखिए पी बी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता, जो इरेशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता, इसलिए हम इसका नहीं फाइंड करना है। थर्ड देखिए 4 3.123 और यहाँ पर लगा है 79 के बाद बार लगा है, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये बार जो साइन होता है वो रिपीटिंग के लिए होता है। तो ये रैशनल होता है स्टूडेंट, तो थर्ड हमारा रैशनल है, तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो जो क्यू है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्यू के लिए हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो जो q है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m में नहीं होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा।